अच्छा, भाई चेन सिस्टम ओम कैंप पहुंच रहा है महाराज। शांति। आज 12 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इसी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो चारों समय रोजाना के लिए एक ही है। आप उस लिंक को सेव करके रख सकते हैं, उसके द्वारा आप जब चाहें सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कयामत का समय। कयामत किसे कहते हैं? प्रलय को कहते हैं, प्रलय को, आफत को। आफत को जी, कयामत। और कौन बताएंगे? ये पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो उसको कयामत कहा जाता है। और कोई बताएंगे कयामत का समय? अंत का समय, अंत का समय। अंत का समय। इसको डूम्स डे या डूम्स नाइट भी कहा जाता है, जजमेंट नाइट भी कहा जाता है। जिस समय परमात्मा आकर सबका फैसला करते हैं और इससे, जिस नाम को लेने से सारी दुनिया डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि सारी दुनिया पापी है और पापी होने के कारण उसे पता लग रहा है कि अब खुदा के सामने हमें हाजिर होना होगा, अब हमारा फैसला होगा, हमारा न्याय किया जाएगा। इसलिए कयामत शब्द एक भय पैदा करता है। जैसे बहन जी कह रहे थे कि आफत, आफत माने भय युक्त। ऐसा कयामत को भय युक्त समझा जाता है कि हमारे ऊपर ये तो बड़ी मुश्किल वाला काम आ गया, क्योंकि डर लगता है। डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने परमात्मा से अब ज्ञान नहीं लिया। जिन्होंने ज्ञान ले लिया वो इस भय से मुक्त हो जाते हैं, और उतना भय मुक्त होते हैं जितना वो ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं तो उनको भी भय है। यदि ज्ञान की धारणा नहीं की, चाहे वो ब्रह्मा कुमार बन गया है, तो उसे भय है कि भी मैंने कुछ किया तो है ही नहीं, पेपर में पास होना तो मेरे लिए मुश्किल है, लास्ट में पेपर में फेल हो सकता हूं। क्योंकि जिसने कुछ किया हुआ है उसे पेपर का कोई भय नहीं, परंतु जिसने कुछ किया हुआ नहीं है तो उसे पेपर का भय लगता है, डर लगता है। तो कयामत का समय समझना है कि वो समय जब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को न्याय देते हैं। कयामत का समय, क्योंकि ये उर्दू का है तो कुरान में जाना भी जरूरी हो जाता है। कुरान के अनुसार खुदा आकर कयामत के समय पर सब रूहों को कब्र से जगाते हैं। सारी रूहें खुदा के सामने हाजिर होती हैं। खुदा सबको न्याय देते हैं। जिन्होंने नेक कर्म किए हैं उनको जन्नत नसीब होती है, और जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको दोजख नसीब होती है। ये हो गया कयामत का समय। फिर है रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। अब यहां पर रावण की जगह शैतान कह देते तो सीधा कुरान की बात होती, परंतु शैतान की जगह रावण कहकर हिंदुओं को भी मिला दिया और मुसलमानों को भी मिला दिया। मुसलमानों की हो गई कब्र दाखिल
और हिंदुओं का हो गया रावण। तो अब हमें देखना है रावण की जगह हम शैतान को समझे, ठीक है नहीं। किसने कब्र में दाखिल किया, वो समझते हैं कि शैतान ने किया। ठीक है, यदि कोई मतलब नापाक कर्म करता है तो वो क्या करते हैं, नापाक कर्म करता है तो उनको शैतान ऐसी कब्र में सजाएं मिलती हैं। उन सजाओं के लिए उन्होंने जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को याद रख के आप समझा सकते हैं कि जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको वहां पर कब्र में तंगी मिलती है। कब्र में क्या मिलती है, तंगी। तंगी मतलब टाइटनेस, टाइटनेस का मतलब उनको दिक्कतें महसूस होती हैं। और जिन्होंने पाक कर्म किए हैं उनको खुली मिलती है, कब्र में खुली मिलती है, मतलब उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक जैसे नहीं होती। अब उन विचारों को अनुवाद करने वाला, समझाने वाला वहां कोई नहीं रहा जो उनको ठीक रीति से समझाता। इन शब्दों को यदि हम ध्यान से उनको समझाएं तो हम बहुत सहज रीति से मुसलमान भाई बहनों को समझा सकते हैं। और खुले दिमाग वाला होगा तो वो समझेगा, जो बंद दिमाग वाला होगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं पसंद करते, सब एक जैसे नहीं होते। तो मौका मिले तो आप उनको समझा सकते हैं। तंगी का मतलब है उसे टाइटनेस, दिक्कत मिलती है, और खुली का मतलब है उसको सुख मिलता है। कब्र में तंगी और सुख का क्या मतलब हुआ? क्या आपने जब कब्र में रूह को, जिस्म को दाखिल किया था, क्या आपने रूह को भी साथ में भेजा था? नहीं भेजा, आपने रूह को साथ में नहीं भेजा। भाई जी, हाँ जी, अभी भी वो अभी भी किसी कोई बात दूसरे धर्म की नहीं सुनना चाहते हैं, अपना ही सुनना चाहते हैं, तो अभी भी तो तंगी में है ना भाई जी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो तो मतलब ये सुनना ये अलग थोड़ी सी बात हो जाती है। तंगी और खुली का क्या मतलब है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनको समझाना है कि हमने रूह को कभी भी कब्र में नहीं रखा। जब रूह ने जिस्म को छोड़ दिया, हमने मिट्टी को कब्र में रखा, और उस मिट्टी को जो कब्र में रखा है वो भी नमक के साथ रखा है ताकि वो खत्म हो जाए। अब वो भी आत्माएं अपने ज्ञान के बंधन में बंधी हुई है ना, वो भी तो उसके अंदर तंग है, वो बाहर नहीं निकल पाती। एक मिनट में बता रहा हूं आपको। अब क्या होता है, पहली बात तो उनके बुद्धि में ये सेट करना है कि रूह को हमने कब्र में रखा ही नहीं। वास्तव में ये है कि वो रूह जब जन्म लेती है, वो कहते हैं जन्म नहीं लेती, एक ही जन्म होता है। जब वो जन्म लेती है, यदि जन्म नहीं लेती तो फिर सारी रूहें वहां जाकर न्याय अपना सुधार कैसे करेंगी, उनके अंदर और बिगाड़ कैसे आएगा। तो वास्तव में आत्माएं जन्म लेती हैं, उनको समझाना है कि आत्माएं जब जन्म लेती हैं, जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको, जिनको दुख दिया था वो उसे दुख देते हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोगों को चारों तरफ से दुख ही दुख मिल रहे हैं, कुछ लोगों को सुख ही सुख मिल रहे हैं। एक्चुअल में सारी बात क्या है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे नए जीवन के अंदर सुख, और जिसने बुरे कर्म किए हैं तो नए जीवन में उसको दुख मिलते हैं। अब वास्तव में कब्र वो नहीं है, ये कब्र चलता फिरता ये मिट्टी का शरीर है जिसके अंदर रूह जिस्म है। रूह जो है ना, इस जिस्म के अंदर, इस शरीर के अंदर क्या है, दफन है। जब वो आत्मा इस नरक में कहो, इस दुख की दुनिया में कहो, इस पतित दुनिया में, अब उसने जन्म ले रखा है और उसे अपने दुख या सुख का हिसाब किताब करना पड़ रहा है, बराबर करती है। ये है तंगी और खुली। और ये शरीर है कब्र, चलती फिरती कब्र, जिसमें रूह दफन है। उनको समझाना है कि ये शरीर चलती फिरती कब्र है,
इसमें रूह दफन है। क्या सबूत है? ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने आप को रूह नहीं समझता, सब अपने आप को जिस्म समझते हैं। कब्र को वो खुद समझते हैं कि मैं हूं, और जो इस रूह को चलाने वाली आत्मा है वो मेरी आत्मा है। कब्र दाखिल कर दिया है, तो आज सारी रूहें क्या हैं? कब्र में दाखिल है। बाप आए हैं अमृत वर्षा के साथ कर साथ ले जाने। अब जो हम आत्माएं अपने आप को देह समझकर मरने वाला समझते थे, अब परमात्मा आकर अमृत की वर्षा करते हैं। जो आत्माओं पर ये वर्षा होती है तो उनके जीवन से हर प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछो। कब्र, ये चलती फिरती शरीर जो है कब्र है, उनको हमने समझाना है कि वास्तव में कब्र में कोई आत्मा नहीं है। और अब इस समय सब रूहों को खुदा आकर पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद घर जाने से पहले एग्जाम लेंगे। मतलब वायु तमोप्रधान होता है ना, जिनकी ज्योत बुझ गई है। जब बिल्कुल तमोप्रधान शरीर हो जाता है, कब्र दाखिल, यानी जिनकी ज्योतें बिल्कुल बुझ जाती है, तब परमात्मा का अमृत के बरसा देते हैं। तो आप परमात्मा आकर सब आत्माओं को जगा रहे हैं, कब्र से जगा रहे हैं। तो सब आत्माएं जिनको परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है वो जाग रहे हैं, और जागने के बाद सभी आत्माएं खुदा से पढ़ती हैं। सिर्फ आकर खुदा जगाते नहीं, उनको जगाने का मतलब है उनको पढ़ाते हैं। अब जो आत्माएं सारी पढ़ जाएंगी जब सारी आत्माएं आ जाएंगी, फिर सभी आत्माओं को परमात्मा ने घर ले जाना है, किसी को छोड़ के जाना ही नहीं है। प्रश्न, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बाबा कहते हैं ना कि चाहे आत्मा कैसे भी हो, नीच से नीच हो, पापी से पापी हो, उसको भी सत्य ज्ञान देते हैं और पापों से मुक्ति देते हैं। और भंडारी इसलिए कहते हैं ना कि सब कुछ, जितना भी संसार की चीजें है, सब शिव बाबा के अंदर आ जाता है। चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे जस हो, चाहे लक्ष्मी हो, सब शिव बाबा के अंदर है। कर्मों के राम बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बाबा ने दिया है ना कि गणिकाए हिलाए खूब जाए, सबको ज्ञान देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा भोला किसे कहते हैं इसे हमने बहुत ध्यान से समझना है। इनोसेंट भोला कहा जाता है जो इनोसेंट है। इनोसेंट जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे वो चालाक होता जाता है तो अपना पराया दिखाई देता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो शिव बाबा जो है भोला भंडारी है, एकदम इनोसेंट भंडारी है। इनोसेंट जो है ज्ञान का भंडार बांटने वाला है। इनोसेंट क्यों कहा है बाबा ने अपने आप को? वो तो ज्ञान का गोला है, भंडारी है ज्ञान का। फिर उसने भोला क्यों कहा? क्योंकि वे एक बच्चे की तरह किसी के अंदर भी
अंतर नहीं करता। बच्चा फिर भी मेरी माँ या जिससे उसको मिलता है थोड़ा आपको मिलेगा, परंतु परमात्मा किसी भी आत्मा में कोई भी फर्क भेद नहीं रखता। इसलिए वो भोला है। वो सभी आत्माओं को एक समान दृष्टि से देखता है, अर्थात सब आत्माओं के साथ व्यवहार रिस्पेक्टफुली करता है। मतलब किसी भी आत्मा को, किसी भी उसको ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई फर्क रखे, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो आत्माएं हो, चाहे कोई भी वस्तु। तो हमें समझ में आ रहा है कि भोला भंडारी शिव बाबा को क्यों कहा जाता है। वो आकर सबको खजाना एक समान देते हैं, क्योंकि शिव बाबा भोलानाथ जब आते हैं तो दुनिया में हर प्रकार के है ना, गणिकाएं भी हैं। गणिका किसे कहते हैं? गणिका किसे कहते हैं? पतित आत्मा को कहते हैं। पतित आत्माओं को, वैश्याओं को। अहिल्या किसे कहते हैं? पत्थर बुद्धि को क्या कहते हैं? पत्थर बुद्धि कौन होते हैं? जो बाप का ज्ञान नहीं समझ पाते हैं, समझाने के बाद भी नहीं विश्वास करते कि पत्थर बुद्धि। और कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी। विकारी बुद्धि। विकारी बुद्धि अहिल्या को कहा गया क्योंकि वो काम विकार में जाने के कारण उसको श्राप मिला, पत्थर पत्थर बन जाओ। वास्तव में श्राप मिला कि तुम पत्थर बुद्धि हो, क्योंकि श्राप देना क्या, कोई श्राप देने की जरूरत नहीं है। जो विकार में गया, जो विकार में गया, जो विकार में गया, उसकी बुद्धि अब एकाग्र नहीं हो सकती, कंसंट्रेट नहीं हो सकती, स्थिर बुद्धि नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि अब कमजोर हो गई। यहां सीधा ब्रेन के ऊपर विकार का असर पड़ता है। कुब्जा उन्हें कहा जाता है जो बहुत चालाकी वाले, टेढ़े मेढ़े, ठीक है क्या नहीं, जिनमें मकारी ऐसे विचार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कुब्जा कहा जाता है। तो बाबा आकर ये फर्क नहीं देखता कि ये गणिका है, ये कुब्जा है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखता। परमात्मा तो सब आत्माओं का कल्याण करने का काम करते हैं। तो परमात्मा कल्याणकारी है, तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करते हैं, उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते। और हर आत्मा को बाबा आकर एक समान अधिकार देते हैं कि तुम सारे विश्व के मालिक बनो। अब डिपेंड करता है उन आत्माओं के ऊपर कि वो कितना पुरुषार्थ करते हैं और अपने अनुसार अपना अधिकार या पद प्राप्त करते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया में। परमात्मा कहाँ आते हैं? जब सारी दुनिया एकदम पतित हो जाती है, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं, तो भोला हुआ ना। वरना सोचे अपने लिए कोई अच्छा पावन शरीर बना लेता, कुछ अपनी ठाट बाट बनाता। जैसे आजकल के बाबा गुरु कहीं भी जाते हैं, दिखावा इतना ज्यादा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे जब अब अमृत पियो। अब क्या करो? अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। अब बाबा आए हैं सबको अमृत पिलाने के लिए। अब तुम अमृत पियो और इस विष को, इस जहर को छोड़ दो।
गीत। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। कितना हमें आते ही पहले पहले मुरली शुरू करते ही इस देह से अलग करते हैं कि तुम इन कानों से सुनने वाली आत्मा हो, तुम ये कान नहीं, तुम ये शरीर नहीं। इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना। हमें भी खुद को मुसाफिर बताकर हमें भी क्या बना दिया, मुसाफिर। हमें इस घर में अपने घर के अंदर ही क्या बना दिया, मुसाफिर। अब ये तुम्हारा घर नहीं है, ये क्या है, मुसाफिर के लिए दुनिया सराय है। हम अपने घर को अब सराय समझे। बताओ, अच्छे भले हमारे घर को छीन लिया। छीनने की युक्ति देखो कैसी है, बड़ी चालाकी से कहा मैं मुसाफिर हूं, मैं आया हूं तुम सब मुसाफिरों को घर ले जाने के लिए। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं, आत्माओं का कोई भी घर नहीं। आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है, निराकारी आत्माएं हैं, निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। इस दुनिया को, हाँ जी, आत्माओं का घर परम धाम तो होता है भाई जी। हाँ, निराकारी आत्माओं का घर जो है देश व लोक परम धाम को कहा जाता है। और ये जो दुनिया है इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वहां होती हैं सिर्फ आत्माएं, यहाँ होते हैं जीव आत्माएं। जीव में आत्मा आती है तो जीवन का आरंभ होता है। जीवन का आरंभ कर्म से ही होता है। पहला ही कर्म यही होता है कि आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा का जीव में प्रवेश करना ही पहला कर्म है। इसके बाद वो इस कर्म क्षेत्र पर कार्मिक अकाउंट में बढ़ती जाती है। जिनको सुख देती है उनसे सुख लेना है, जिनको दुख देती है उनसे दुख लेना है। यही कार्मिक अकाउंट आत्मा खुद आकर के इस संसार में बनाती है। वो है आत्माओं का देश। फिर आत्मा, मुसाफिर मतलब क्या होता है? मुसाफिर मतलब होता है जैसे कहीं हम जाते हैं ना, ट्रेवलर। हाँ जी, राहगीर कहा जाता है मुसाफिर को। हाँ, राहगीर, राह पर जाने वाला थे नहीं। राहगीर कोई भी किसी भी राह पर जाए। जैसे हम किसी तीर्थ यात्रा पर या कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो हम मुसाफिर हैं। वहां हम धर्मशालाओं में रहते हैं, हमारा घर तो होता नहीं वहां पर। अब बाबा कहते हैं तुम जिस घर में अब आप रह रहे हो, जिसको आपने अपना घर समझा हुआ है, अब ये घर भी आपके लिए मुसाफिर खाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। आखिर हमको घर जाना है। मुसाफिर खाना कहा जाता है धर्मशाला को, जहां मुसाफिर आकर के, यात्री आकर के रुकते हैं। मुसाफिर को यात्री भी कहेंगे। हम सब इस दुनिया के यात्री हैं, यहाँ आए थे परम धाम से तो, और अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है। ये दुनिया, ये हमारा घर नहीं है जिसको हम अपना घर समझे बैठे हैं, अपने नाम लिखवा कर बैठे हैं। परंतु ये घर हमारा
नहीं है। हम इस घर में आए हैं परम धाम से पाठ बजाने के लिए। अब हमको वापिस अपने घर जाना है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। वे है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में, जीव में जब प्रवेश करती हैं तो जीवात्मा कहलाती हैं। जीवन शुरू होता है, कर्म शुरू होता है, निराकार से साकार बन जाती है। जो निराकार आत्मा थी, जिस आत्मा को कोई देख नहीं सकता था, अब वो इस शरीर के द्वारा समझी जाती है। ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं, रूप है उसका, आकार है उसका, परंतु उसका आकार हम बना नहीं सकते। रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। वो जिस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है उसका नाम होता है। आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता, क्योंकि आत्मा का यदि नाम रखते तो क्या प्रॉब्लम आती? क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ती तो दूसरा शरीर लेती, तो अब कौन सा नाम रखा जाए? यदि उसका नाम वही रखा जाए तो फिर वो अगले जन्म के अंदर भी उसी प्रकार से दिखाई देगा, उसी प्रकार से समझ में आएगा। परंतु उसके अंदर धीरे धीरे इतने समय में गुण व शक्तियों में कुछ ना कुछ क्षय हुआ, कुछ ना कुछ कम हुआ, उसके अंदर अंतर आता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा शरीर लेंगे, तो उसका नाम यदि वही रहे तो फिर उनको लगेगा कि ये वही आत्मा है जो पिछले जन्म में हमारे घर में थी। अब वो किधर के रिश्ते से जिए? वो उसका सिर खाएंगे कि नहीं तू मेरा पति है, या तू मेरा बेटा है, या तू मेरा भाई है, तो वो सारे सिर खाएंगे उसका। अब वो किधर जाएगा? इस झमेले को भुलाने के लिए, खत्म करने के लिए आत्मा का अपना नाम है, आत्मा की अपनी आईडी है, ठीक है कि नहीं? परंतु यूनिक आईडी आत्मा की है, वो हम आत्माओं को मालूम नहीं है। परमात्मा के पास वो आईडी है। उस आईडी से वो हमारे सारे गुण और कर्तव्य, जीवन क्या पार्ट है, सारा पार्ट वो अच्छी तरह जान सकते हैं, ठीक है कि नहीं? इस शरीर द्वारा कितना पार्ट बजाती हैं इस शरीर के द्वारा। शिव बाबा का तो नाम है ना शिव। हाँ, परमात्मा ने कहा ना कि मेरी आत्मा का नाम है, परंतु तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं है। उसका इसलिए इसके जो ना क्या बोलते हैं, हमारे पास स्किप किया है। स्किप कर दिया है उसको बाबा ने। तो नाम भी है, इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर के द्वारा। हर आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है? पूरे 5000 साल, एक सेकंड कम अधिक नहीं। और एक्यूरेट बताने के लिए नैनो सेकंड भी कम या अधिक नहीं हो सकता। रिकॉर्ड एक बार भरा जाता है। यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड एक बार भरा जाता है। कभी तो भरा गया होगा ना, जिसको दुनिया वाले कहते हैं। अपने आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एक बार भरा जाता है, फिर कितनी बार भी रिपीट करो वही चलेगा। जैसे दुनिया में रिकॉर्ड होता है, पहले जो होता था रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर होता था, उससे पहले वो थाली वाला बाजा होता था। तो थाली वाला जिसमें प्लेट चलती थी उसे थाली बाजा बोलते थे। कितनी बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। जितनी बार उस गाने को चलाओगे वही असर करेगा। हम जो रिकॉर्ड भर रहे हैं अपनी
आत्मा में 84 जन्मों का ही तो भर रहे हैं। हम्म, भाई जी, हाँ जी, जो हाँ जी। रिकॉर्ड हो रहा है 84 जन्मों का ही तो हो रहा है। जितना भी है, जिसके चाहे 10 जन्म है, चाहे 1 जन्म है, चाहे 84 जन्म है, जितना भी जिसका पार्ट है वो अपना रिकॉर्ड कर रहा है। इस समय रिकॉर्ड भरा जाता है हर कल्प में। इस समय बाबा आकर हर एक आत्मा को अपना रिकॉर्ड भरने का तरीका बताते हैं और हर एक आत्मा अपना रिकॉर्ड कर रही है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। क्यों बाबा ने 84 जन्म कहा? क्योंकि उस समय बाबा के सामने 84 जन्म वाली आत्माएं बैठी हैं। ठीक? तो वास्तव में 84 जन्म नहीं है। भाई सारी 84 जन्म वाली आत्मा बैठी थी बाबा के आगे। साकार मुरली है भाई। साकार मुरली में कौन सी आत्माएं होंगी? आप होंगे? गिने चुनी आत्माएं थी। अब उनमें सभी आत्माएं लगभग वही 84 जन्म वाली, कोई ये तो है नहीं कि लाखों हजारों आत्माएं थी। जो आत्माएं ज्ञान ली है वो शरीर छोड़ के दोबारा जग में तो आ रही है ना। तो आने दो, क्या दिक्कत है? वो 84 जन्म वाली आत्माएं होगी ना जो बाबा के साथ होगी। अब सारी नहीं होती है, परंतु बाबा ने जो भी है उस समय और जो भी आत्माएं हैं, बाबा ने समझाने के लिए समझाया है कि 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब कोई जल्दी तो होगी संदेश मैं किसी के लिए नहीं कह सकता बहन जी कि 84 भी हो सकते हैं, 83 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है जिस समय वो बाबा के सामने बैठी है। बाबा ने 84 जन्म कहा है, लगभग सब आत्माएं उस समय 84 जन्म वाली होंगी। कोई कोई हो ना हो तो उसका एक अलग बात है। तो जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। जैसे बाप भी अशरीरी निराकार आत्मा है, ऐसे हम आत्मा भी निराकार परम आत्मा है। भाई जी, जो 9 लाख आत्माएं हैं वो सब 84 जन्म वाली ही तो होगी, तभी तो सज्जू के आदि में आ रही है। ठीक है, उसमें हमें ज्यादा आत्मा होगी ना। हाँ जी, उतना कम जन्म लेने वाली आत्मा होंगी उतनी ज्यादा होगी। 9 लाख जो आत्माएं सज्जू के आदि में आएगी वो सब 84 जन्म वाली ही तो होगी, ये पूछ रही हूँ। हाँ बहन जी, बता तो रहे ना कि जो 150 साल के अंदर आ जाएंगी, चाहे वो 9 लाख हो तो चाहे वो 10 लाख हो, जो 150 साल के बीच में आ गई वो आत्माओं के 84 जन्म होंगे। जो 150 साल लेट हो गई उनके जन्म एक कम होता जाएगा। जितने 150 साल कम आएंगे उतने चलेगा, 5-6 साल का होता है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। कहां 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 शास्त्रों में लिख दिया है कि वो नाम रूप से न्यारा है। कहीं कहीं ये गलती से लिखा गया है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। परमात्मा वो होते हैं ना, कहते हैं और ये जो है ना नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा के लिए कहा जाता है। जबकि परमात्मा जाकर परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु नहीं होती। जिसका कोई नाम ना हो, उसका रूप ना हो, ऐसी कोई नहीं होती। आकाश भी पोलार है। नाम तो है ना आकाश,
बिगर नाम कोई चीज होती नहीं, बिगर नाम के दुनिया में कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा, अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है। ये कैसा देश है? साकार देश है। इसमें भी दो का राज्य है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ा ही बनाएंगे। शिव बाबा दुख के लिए थोड़ा ही रावण राज्य थोड़ा ही बनाएंगे जो दुख देने वाला हो। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता, मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता। मेरा नाम है ही दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। मनुष्य क्या होता है? विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे पाने सर्व का भला, तेरे पाने सर्व का भला। आप आकर के जो आकर के उससे भला ही होगा। आप आकर जो आकर करेंगे, आप जो आकर करेंगे उससे ही भला होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य क्या करते हैं? बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए। फिर कब आएंगे? फिर गुरु नानक जी कब आएंगे? 500 वर्ष हो गए तो कब आएंगे गुरु नानक जी? 5000 वर्ष बाद। गलत। 500। और कोई बताओ। गलत। भाई जी 4,500। हाँ, अरे 4000 भाई जी 4500। 4500 वर्ष के बाद आएंगे। 500 तो बीत गए। 500 तो बीत गई 5000 में। तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे 4500 वर्ष बाद उनकी आत्मा, 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। तो इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य इस समय सब तमो प्रधान है, उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्यों जैसे कि मरे पड़े। मनुष्य सारे क्या हैं? मरे पड़े हैं। सबकी ज्योति उझाई हुई है। हाँ जी। जैसे ये क्रिश्चियन धर्म है 2500 वर्ष पहले आया था, 3000 वर्ष पहले, 2000 साल पहले आया था ना। 2000। तो अगर उसके लिए होगा तो मतलब 3000 बाद आएगा, 3000 वर्ष बाद। और क्या? अब जैसे 2000 आज चल रही है 26,
तो ईसा मसीह को इसके हिसाब से 2026 हो गए, तो 5000 में से 2026 घटा दो। एक्यूरेट बताने के लिए 5000 साल का ड्रामा है ना, तो 2026 घटा दो, इतने साल बाद आएंगे। तो ये मतलब 4400 न 4000 नहीं, 2000, 3000 में से 26 गए ना, 2974, 2974 साल बाद फिर क्राइस्ट आएगा। ठीक है, सबकी ज्योति उझाई हुई है, बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। कहां पहुंचा दिया है? कब्र में पहुंचा दिया है। कब्र में पहुंचने का मतलब क्या है? खुद को देह समझना। और जब शरीर बिल्कुल आत्मा ज्योति पहुंच जाती है ना, बिल्कुल तमो प्रधान स्थिति हो जाता है, उसको कब्र दाखिल कहते हैं। बाबा ने कहा है माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। तमो प्रधान कर देती है माया, गड्डी भी गिराती है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है कब्र में दाखिल। तो कब्र दाखिल हो गए, जैसे बस मरण आसन, मरने वाले हैं, कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं। कौन सी नींद में सोए पड़े हैं? अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। इसलिए अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब क्या देते हैं बाबा? ज्ञान। और मरने वाले हो रहे थे, अपने आप को मरने वाला समझते थे, अब बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? सिख लोगों की पानी अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? जरा भी आज ये लाइन आज आ गई मेरे से। कोई पूछता था, सिख ना अमृत पीते हैं। हाँ, उनका ज्ञान भी परमात्मा वाला होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो अमृत समझते हैं कि पानी, अमृत चखना। कहते हैं हमने अमृत चखा है। मेरे को समझ में नहीं आता था पहले, जब 1984 में दंगे हुए थे, तब हमारे वहां पर एक सरदारनी थी, उसके पति को मार दिया था। वो पियन लगी हुई थी हमारे स्कूल में, और वो जो है ना, कहती मैं अमृत चख के आई हूँ, अपना कृपाण टांग के लाई थी और अमृत चख के आई हूँ। उनका पता नहीं। फिर जब हम वहां गए तो तब मेरे को समझ में आया कि अमृत माना अमृतसर, अमृत का तालाब, पानी का तालाब। अमृतसर का मतलब है पानी का तालाब, तो अमृत माना पानी। तो उस पानी के तालाब में वो तालाब जो अपना क्या है बना हुआ है, उनका दरबार बना हुआ है, जिसको तख्त बोलते हैं, अकाल तख्त। अकाल तख्त बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में, उसके चारों तरफ पानी है। और वहां जाकर वो पानी चुल्ली मतलब हाथ में ही लेकर पीते हैं। ऐसे ही हाथ से लेते और उसी हाथ धोते भी उसी में है, हाथ से लेते भी उसी में है। मेरे को तो नहीं समझ में आया, इनका ये क्या गड़बड़ है भाई। तो वही उसी में पानी में नहा भी रहे हैं साफ। हाँ जी, अमृत पीने के बाद में तो उसको मौत का डर नहीं रहता है ना। हाँ, तो फिर अमृत पीने के बाद में वो नहीं मरेगा ऐसा समझकर अमृत पिया जाता है। तो बाबा हमें वो तो अमृत पिला रहे कि आप आत्मा हो, आप मरने वाले नहीं हो, ये शरीर मरने वाला है, ये अमृत हो गया। बाबा आकर हमें ये अमृत पिलाते हैं, परंतु वो बेचारे जो दुनिया वाले हैं
और जिनके साथ उस समय जो आपदाएं आई थी उनके ऊपर, जो बचे थे, जो भी बचे थे, वो वहाँ अमृतसर में अमृत चखने के लिए गए, क्योंकि अब आपका जीवन कष्टमयी हो गया है। अब आपके जीवन में कभी भी कोई दुख या कष्ट आ सकता है, और क्या करना है अब हमें, ताकि हम अपने आप को अपने श्रेष्ठ अवस्था तक बना ले। अमृत पिए, तो ज्ञान अमृत अब बाबा देते हैं, जिससे हम अमर हो जाते हैं। और वो पानी कहाँ, ये ज्ञान अमृत और पानी की क्या तुलना है। उस पानी को पीने से तो कोई अमर हुआ नहीं, और ज्ञान सुनते आए, उससे भी कोई अमर नहीं हुआ। वो तो घर के लिए भी देते हैं भाई जी, बोतल में भर के देते हैं उसी तालाब में से। कोई भर के ले आए, कोई देता थोड़ा है। सरदार लाते हैं। लाते भर के, खुद लाते हैं ना। जैसे हम गंगा जी से, जो सनातन धर्म वाले हैं, वो गंगा से पानी भर के ले आते हैं, वो वहां से भर के ले आते हैं। मतलब मैंने तो प्रैक्टिकल वहां जाके देखा कि वो चारों तरफ जो बाहर का किनारा है, वहां पर वो नहा रहे हैं उसी पानी से, और वहां वो पानी पी रहे हैं, उसी में हाथ भी धो रहे हैं। तो भाई जी यहाँ भी तो होता है, गंगा जी में नहा लेते हैं, कपड़े भी लोग, कुछ लोग धो लेते हैं, फिर पानी भी पी लेते हैं, और फिर गंगा जल भर के अपने घर भी ले आके पूजा पाठ में लगाते हैं। वो बात सारी ठीक है, दोनों ही गलत हैं। मेन बात समझने की, गंगा नदी तो बह रही है, वो तो खड़ा पानी है, वो कोई चल नहीं रहा पानी। हाँ जी, पानी बहता नहीं है। तो अब वे पानी कहाँ, सिख लोगों को बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं। जब बड़ा दिन है तो रोज साफ नहीं करते उसको, कभी कोई बड़ा त्योहार आया तो उस तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वे सदैव सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वे तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। शंकर तो इस स्थूल दुनिया में आया नहीं, तो वहां पर शंकर ने कथा किसको सुनाई। और हम सबको सुनाई, सबको समझाई। वतन में रहने, है ना बाबा, हम लोगों को कथा सुना रहे हैं। वे तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, शंकर तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, वहां कथा, फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें अब तुम बच्चे ही जानते हो, बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने के लिए। मैं आया हूं, तुम्हें अमर लोक में ले जाने के लिए मैं आया हूं। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाता हूं, अमर लोक में ले जाता हूं। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया। सूक्ष्म वतन के अंदर शंकर के साथ पार्वती थी, तो उस पार्वती ने क्या दोष किया, क्या गलती किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। सत्यनारायण की कथा सच्ची कथा तो है नहीं। सत्यनारायण की जो कथा सुनाते हैं वो सच्ची कथा तो है ही नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, फिर सत्य नारायण कोई बनते हैं क्या। वे कितनी सारे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, क्या कोई सत्यनारायण बनते हैं क्या।
और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनते हैं। ये अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा, तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुल गुल पूज्य थे, फिर 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। खुद ही पूज्य थे और खुद ही क्या बन गए? पुजारी बन गए। मैं तो सदैव पूज्य हूं। शिव बाबा कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूं। यह पतित दुनिया है, सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। ये अक्षर है राइट, ये अक्षर है राइट, पतित पावन सीताराम, ये अक्षर राइट है। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, सारी सीताएं सजनियां हैं, दुल्हनियां हैं, सभी सीताएं। और सीताएं किसे कहते हैं? सीताएं किसे कहते हैं? आत्मा को सीता कहते हैं भाई जी। नहीं कहते हैं आत्मा को सीता। जो भक्ति होती है, जो भक्ति करते हैं वो सीताएं हैं, जो भक्ति करते हैं वो सीताएं हैं। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, सभी भक्तियां हैं। कहते हैं राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, जो भक्ति करने वाले हैं सब उस राम को, उस ईश्वर को पुकारते हैं, बाकी नहीं पुकारते। भाई जी ये भी तो कह सकते हैं वो रावण की कैद में है। हाँ, सब भक्तियां दुखी हैं। जो भक्ति कौन करते हैं? जो दुखी हैं। अब दुखी क्यों है? रावण की कैद में है। आत्मा पुकारती है, पुकारने वाली कौन है? आत्मा पुकारती है, हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। मतलब राम और कृष्ण में वो अंतर नहीं समझते थे। अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो। सबसे ओपिनियन लेने वाला एक आपके पास छोटी सी डायरी होनी चाहिए, जिसको भी आप ज्ञान सुनाओ उसको कहो कि आप लिख दो इसमें कैसा लगा। समझ में आई ये बात? तो ऐसे ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी के बारे में उसको बताओ वो कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप अपना अनुभव लिखो कि आपको कैसा लगा हमारा समझाना। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। श्री कृष्ण तो साकार, शिव है निराकार। वे सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण तो क्या करता है? जन्म लेता है। और शिव बाबा तो प्रायः तन किराए पर लेता है। शिव को तो शरीर है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहां नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो।
स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। ये है दुख धाम, ये तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहां खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। आगे कौन चलता है? साजन चलता है, पीछे पीछे सजनी जाती है। वे है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट। घोट बोलते हैं पति को, ये सिंधी भाषा में पति को घोट कहा जाता है। पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी होती है, दुल्हन होती है, पत्नी रहती है। फिर बारात होती है, उसके पीछे पीछे बारात जाती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में है शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम बच्चे जो बाबा के मददगार बनते हैं। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। तुम सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है, फूल को ही राम राम कहेंगे। और फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो, तो उनको पता ही नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है, क्राइस्ट की अपनी आत्मा कहाँ है, ये उनको पता नहीं है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बेगर थे। बेगर माना भिखारी, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, सारा कुछ शिव बाबा से लुटवा के बैठ गए थे, बेगर थे। अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, भारत क्या था? प्रिंस था। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहां आकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। श्री कृष्ण प्रिंस है। श्री कृष्ण क्या है? प्रिंस है ना। उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य कुछ क्या जाने, मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। भगवानोवाच वे सब का फादर है। कौन सबका फादर है? तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। उसे कहा ही जाता है सचखंड। ये है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसको भी पता नहीं है कि आखरीन भी रावण है कौन।
जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। उनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये कांटों का जंगल बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटे का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वे विष पीना छोड़ते ही नहीं। वो विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। अभी सारे धर्म क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परम आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वे काल तो एक दो को ले जाएंगे। मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए महाकाल कहते हैं बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानेगी। मेरा ऑर्डर नहीं, मेरा आपका ऑर्डर मानेंगी, मानती रहेंगी। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखो। एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना ही है। दूसरा क्या है? निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा। इसमें एकता का वातावरण बनेगा। एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करो या RI पर और 9650692270 पर। अच्छा, ओम शांति।